अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग आज हम लोगों की लेसन 2 की चौथी क्लास है। इस क्लास में हमारे 31 अल्फ़ाबेट्स रहते थे, तो हम लोग आज ये सारे अल्फ़ाबेट्स करेंगे, ठीक है। तो इसके अगले लेक्चर में फिर जितने भी अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं उन सब को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इनके चार्ट शुरू करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है लेसन 2 हिरागाना क्लास 4 लास्ट 31 अल्फ़ाबेट्स। आज जो हिरागाना के जो आखिरी 31 अल्फ़ाबेट्स हैं, आज हम उन सब को करेंगे, ठीक है। अब पहले इनको पढ़ते हैं, फिर बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब ये है ता, छी, सू, ते, तो, ठीक है। फिर से ता, छी, सू, ते, तो, ता, छी, सू, ते, तो, ठीक है। अभी हमारे हो गए। अब बताएं कि ये मैंने क्या पढ़ा है। आपके पास 3 सेकंड हैं। 1, 2, 3। ये है हमारे पास ता, ठीक है। अब बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है। आपके पास 3 सेकंड हैं। 1, 2, 3। ये है सू। अब बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है। आपके पास 3 सेकंड हैं। 1, 2, 3। ये लिखा हुआ है ते। एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। ता, छी, सू, ते, तो, ता, छी, सू, ते, तो, ठीक है। अब ये हमारी ता वाली रो मुकम्मल हो गई है। इसके बाद हमारे पास है ना वाली रो, ठीक है। अब आइए इनको भी पढ़ते हैं। ये है ना, नी, नू, ने, नो, ठीक है। ना, नी, नू, ने, नो, ना, नी, नू, ने, नो। अब इस रो में मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप बताएंगे, ठीक है। अब बताएं कि ये दरमियान जो अल्फ़ाबेट है इसको क्या कहते हैं। आपके पास 3 सेकंड हैं। 1, 2, 3। ये है नू, ठीक है। अब बताएं कि ये क्या है। आपके पास 3 सेकंड हैं। 1, 2, 3। ये है ने, ठीक है। अब बताएं कि ये क्या है। आपके पास 3 सेकंड हैं। 1, 2, 3। ये है नो, ठीक है। अब हमारी ये 2 रो मुकम्मल हो गए हैं। अब आइए इनको एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं। ता, छी, सू, ते, तो, ना, नी, नू, ने,
नो। ठीक हो गया। अब आइए इन दो रो को लिखते हैं, उसके बाद फिर नीचे वाले लिखेंगे। ठीक है। अब हमारे पास जो ये पहला अल्फ़ाबेट्स है वो है ता। ठीक है, ये है ता। ठीक है। अब आइए पहले इस पूरी रो को लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको। ठीक है। ये है ता। ठीक है। कैसे? पहले ये वाली लाइन लगाएंगे, फिर ये, उसके बाद ये, फिर ये। ठीक है। अभी मेरे साथ लिखिए, ये वाली लाइन, फिर ये सब करें, ये, फिर ये, उसके बाद ये। अब इसमें कितने रो इस्तेमाल होते हैं? ये एक हो गया, ये दो, ये तीन और ये चार। ठीक है। अब ये हमारा ता हो गया। इसके बाद हमारे अच्छा, तो अब हम लोग लिखेंगे ची। ठीक है। तो ची लिखना बहुत आसान है। पहले इसको ऐसे, फिर ऐसे। अब जैसे हम लोग ने पिछली क्लास में साफ पढ़ा था, ची उसका उलट है। ठीक है। हम लोग ने कैसे किया था? ऐसे, और ची हम लोग उसका उलट करेंगे। ठीक है। और ची हम लोग हमेशा ऐसे लिखेंगे। जैसे हम लोग ने ये साग को जो दूसरे तरीके से लिखा था, ची को हमने इसी तरीके से नहीं लिखना। ची को हम लोग हमेशा कैसे लिखेंगे? ऐसे। ठीक है। अब ची में कितने रोज इस्तेमाल होते हैं? ये एक और ये दो। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है सू। तो सू लिखना भी बहुत आसान है। सू में सिर्फ एक रो का इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसको ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है। कैसे? ये ऐसे। इसमें कितनी बार पेन इस्तेमाल होगा? एक दफ़ा। ठीक है। ये है सू। अब इसके बाद हमारे पास है ते। तो जैसे हम लोग उर्दू में है लिखते हैं, ये ते भी बिल्कुल इसी तरह है। ठीक है। लेकिन इसको यहाँ पे, इसमें जो ये इसकी ये वाली जगह है, इसको थोड़ा सा कम लाना है और हे में ज़्यादा ऊपर लाना पड़ता है। ठीक है। कैसे? ऐसे। ठीक है। और इसमें कितनी दफ़ा पेन इस्तेमाल होता है? एक दफ़ा। ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास तो। ठीक है। तो को हम लोग ऐसे लिखेंगे, बहुत आसान तरीका है। ठीक है। इसमें पेन का दो बार इस्तेमाल होगा। ठीक है। ये एक दफ़ा और ये दो दफ़ा। ठीक है। ये एक दफ़ा और ये दो दफ़ा। ठीक है। अब हमारे
अब हमने वो ता वाली रो मुकम्मल कर ली। एक दफ़ा फिर से लिखते हैं, ये है ता, ये है छी, ये है त्सू, ये है ते, और ये है तो। ठीक है, अब एक दफ़ा फिर से पढ़िए, ता, छी, त्सू, ते, तो। अब इसके बाद है हमारे पास ना वाली रो। ठीक है, अब एक दफ़ा पढ़ते हैं, ना, नी, नू, ने, नो। ठीक है, अब आइए इनको भी लिखते हैं। तो जैसे हम लोगों ने ता के लिए इसका इस्तेमाल किया था, तो हम लोग इस ना में भी इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा छोटा लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद जैसे हम लोग डी लिखते हैं उसकी तरह। ठीक है, फिर ये, अब ये हमारे पास क्या हो गया, ना, ये बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, अब इसमें पेन का कितनी बार इस्तेमाल होता है, ये एक दफ़ा, ये दो दफ़ा, फिर ये तीन दफ़ा, और ये चार दफ़ा। ठीक है, एक, दो, तीन, और ये चार। एक दफ़ा फिर से लिखते हैं, ये, फिर इसको ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, अब ये हमारा नाम मुकम्मल हो गया है। इसके बाद है हमारे पास नी। तो पहले नी के लिए हम लोग एक, ये मतलब एक रो लिखेंगे। उसके बाद जैसे हम लोगों ने को लिखा था उसी तरह फिर बनाना है। ठीक है, ये, फिर ये। अब ये हमारे पास आ गया नी। ठीक है, एक दो फिर से लिखते हैं, ये, फिर ये, और उसके बाद ये। ठीक है, अभी हमारा नी मुकम्मल हो गया है। पेन कितनी बार इस्तेमाल होता है, ये एक दफ़ा, ये दो दफ़ा, और ये तीन दफ़ा। ठीक है, ये एक, ये दो, और ये तीन। ये हमारा नी मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद है हमारे पास नू। ठीक है, अब नू लिखना बहुत आसान है। पहले हम लोग एक ऐसे लाइन लगाएंगे, फिर ऐसे, इसको थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ऐसे। ठीक है, अब इसमें पेन कितनी बार इस्तेमाल होता है, एक दफ़ा। ये एक लाइन लगा ली, उसके बाद ये दूसरी दफ़ा। ठीक है, ये एक हो गई और ये दो। ठीक है, एक दफ़ा फिर से लिखते हैं, ये लगा ली, उसके बाद ये। ठीक है,
अब ये हमारी नू मुकम्मल हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या है, ने। तो ने भी उसी तरह लिखा जाता है। इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि हम लोग यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, फिर एक लाइन यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्यों ये मैंने ये उसमें लिखा है, मतलब टाइपिंग में, और ये मैंने ऐसे हाथ से लिखे, ठीक है। ये ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। पेन का इस्तेमाल कितनी दफ़ा होता है, ये एक दफ़ा, ये दो, और ये तीन। एक दफ़ा फिर से लिखते हैं, ये एक हो गया, ये दो, फिर ये तीन, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास 9। अब ये है 9, बहुत सिंपल लिखा जाता है, एक बार पेन इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये हो गया 9, इसको यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। अब ये हमारी ना वाली रो भी मुकम्मल हो गई। अब एक दफ़ा फिर से लिखते हैं, ये हो गए ना, ये नी, ये सब्र करें, ये हाँ, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ये लाइन, फिर ऐसे, ठीक है। अब ये ना, नी, नू हो गए। उसके बाद हमारे पास ने, ये लाइन लगा ली, फिर उसके बाद ये वाली, ठीक है। ये ने, फिर उसके बाद है नो। अब ये हमारी दो रो मुकम्मल हो गई हैं, ना ना वाली, ठीक है। अब एक दफ़ा इनको पढ़ते हैं, फिर आगे जाते हैं। ता, छी, सू, ते, तो, ना, नी, नू, ने, नो। एक दफ़ा फिर से, ता, छी, सू, ते, तो, ना, नी, नू, ने, नो। अब इसके बाद हमारे पास कौन सी रो, हा वाली, ठीक है। अब पहले इनको सीखते हैं, फिर लिखेंगे। ये है हा, ही। अब मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि जापानीज़ में हु नहीं होता, बल्कि फू होता है, ठीक है। इसका आपने ख़ास ध्यान रखना है। फू, है, हो, ठीक है। हा, ही, फू, है, हो। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपने मुझे बताना है, ठीक है। बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है। आपके पास 3 सेकंड हैं। 1, 2, 3। ये हु नहीं है, बल्कि फू है, ठीक है। अब बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है। आपके पास 3 सेकंड हैं। 1, 2, 3। ये क्या है, ये है हो, ठीक है। अब बताएं कि ये क्या लिखा है। आपके पास 3 सेकंड हैं। 1, 2, 3।
ये है हा, ठीक है। अभी हमारी हा वाली रो मुकम्मल हो गई। हा, ही, फू, हे, हो। अब उसके बाद है माँ वाली रो, ठीक है। अब आइए इनको पढ़ते हैं। माँ, मी, मू, मैं, मो, ठीक है। माँ, मी, मू, मैं, मो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपने मुझे बताना है। अब बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है। आपके पास 3 सेकंड हैं। 1, 2, 3। ये क्या लिखा हुआ है। ये है मुंह, ठीक है। अब बताएं कि ये क्या लिखा है। आपके पास 3 सेकंड हैं। 1, 2, 3। ये है हमारे पास मो, ठीक है। अब बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है। आपके पास 3 सेकंड हैं। 1, 2, 3। ये है मी, ठीक है। अब आइए इन ह वाली रो को लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने नी में एक लाइन ड्रा की थी, उसी तरह हमने हा में भी ड्रा करनी है। उसके बाद जैसे हम लोगों ने ना में डी लिखा था, इसी तरह हम लोग यहाँ पे डी लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से काट देंगे, ठीक है। अब इसमें पेन कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, 3 दफ़ा। पहले ये वाली लाइन, फिर ये, उसके बाद ये वाली, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3, ठीक है। माफ़ करिए, ये 3 हो गया जो ये लाइन, और ये 2, ठीक है। एक दफ़ा फिर से लिखते हैं। ये, फिर ये वाली लाइन, उसके बाद ये वाली, ठीक है। अब ये हमारा हा मुकम्मल हो गया है। अब इसके बाद है हमारे पास ही। तो ही लिखना बहुत आसान है। इसमें एक दफ़ा पेन इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये है ही, ठीक है। इसको ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। एक दफ़ा पेन, कितनी दफ़ा पेन इस्तेमाल होगा, एक दफ़ा। ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। ये है एक। अब इसके बाद है हमारे पास फू। तो पहले हम लोग एस लिखेंगे, लेकिन एस का सर थोड़ा सा कटा हुआ हो, ठीक है। ऐसे, ठीक है। एस का सर कटा हुआ है। उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। कैसे, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक हो गया। पेन कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, ये 1 दफ़ा, ये 2, ये 3 और ये 4। एक दफ़ा फिर से लिखते हैं। ये लिख लिया। उसके बाद ये वाली लाइन लिखेंगे, फिर ये वाली, फिर ये, ठीक है। अब फू मुकम्मल हो गया। इसके बाद है, तो है लिखना इंतहाई आसान है। हम लोग क्या करेंगे, इसको, फिर ये, ठीक है। बहुत आसान है। और काथा काना और हीरागाना में है
एक जैसे ही लिखे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास है। अब इसके बाद हमारे पास हो। तो हो बिल्कुल हा की तरह लिखा जाता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें हम लोग जो ये डी के ऊपर हम लोग 2 लाइन लगाते हैं। एक ऊपर आपने इसके सर के ऊपर लगाना है, नीचे नहीं, तो ये गलत होगा। ठीक है, और एक नीचे। ठीक है, एक ऐसे, फिर ये, फिर ये, फिर ये। पेन कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है? ये 1 दफ़ा, ये 2, ये 3, फिर ये 4। ठीक है, अब आइए इन सब को लिखते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग माँ वाली रो लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हा, ये हो गया ही, ये हो गया फू, ये हो गया हे, ये हो गया हो। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास माँ वाली रो। ठीक है, एक दफ़ा पढ़ते हैं फिर लिखेंगे। माँ, मी, मू, में, मो। ठीक है, माँ, मी, मू, में, मो। ठीक है, अब आइए इनको लिखते हैं। तो जैसे अभी हम लोग ने हो में जैसे डी के ऊपर 2 लाइनें डाली थी, उसी तरह हम लोग माँ में भी 2 लाइनें डालेंगे। ठीक है, लेकिन हा में इसके ऊपर डाली थी, लेकिन माँ में नीचे डालेंगे। ठीक है, इसका ख़ास ख्याल रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ये, उसके बाद ये 1 हो गया, ये 2, फिर ये 3। ठीक है, ये, फिर ये, फिर ये वाली लाइन। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास मी। ये माँ मुकम्मल हो गए है। अब मी, तो मी लिखना बहुत आसान है। हम लोग पहले जेड लिखेंगे और यहाँ पे एक ये थोड़ा सा इसको मोड़ देंगे। ठीक है, जैसे आप लोग स्टाइली जेड लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे थोड़ा सा काट लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें पेन सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, पहले इसमें, फिर इसमें। ये 1 हो गया, फिर ये 2। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है? मुँह। तो मुँह लिखना बहुत आसान है। पहले हम लोग नीचे आएंगे, फिर इसको थोड़ा सा जी की तरह मोड़ देंगे, फिर आगे लाम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से काट डालेंगे और इसके ऊपर से ये एक लाइन लगा लेंगे। ठीक है, पेन कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है? 3 दफ़ा। ये, फिर ये। ठीक है, इसको ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली। अगर मिला के लिखना चाहते हैं फिर लिख सकते हैं।
जैसे अब मैंने ये टाइपिंग में जैसे मिला के लिखा है ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास में, तो जैसे हम लोगों ने ना वाली रो में अभी वो लिखा है नू, तो इसको भी बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, लेकिन फ़र्क ये है कि हम लोग इसको यहाँ तक छोड़ देंगे। अब नू हम लोगों ने कैसे लिखा था, इस एक लाइन फिर दो, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया था, लेकिन में हम लोग इसको नहीं मोड़ेंगे, ठीक है। एक लाइन लगा लेंगे, फिर इसको, फिर इसको ऐसे टी के बीच में छोड़ देंगे। अब ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास मो, तो मो भी लिखना बहुत आसान है। हम लोग एक टी लिखेंगे, फिर ये लाइन, फिर ये, ठीक है। ये हो गए हमारे पास मो, ठीक है। पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। अब ये हमारी माँ वाली रो भी मुकम्मल हो गई है। अब एक दफ़ा सबको फिर से लिखते हैं। ये हमारे पास हो गई माँ, ये मी, मू, उसके बाद फिर है हमारे पास में, फिर है हमारे पास मो, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास कौन, अब ये दोनों मुकम्मल हो गए हैं, ठीक है। ये क्या है, हा, ही, फू, हे, हो, उसके बाद है माँ, मी, मू, में, मो। अब ये 3 रो बच गए हैं। ये है या, यू, यो, ये है रा, री, रू, रे, रो, वा और वो, और आखिरी है हन, ठीक है। ये क्या है, हन। अब आइए इनको लिखते हैं। पहले ये या वाली रो को लिखते हैं। या में हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले एक तिरछी लाइन लगा लेंगे, फिर उसके बाद इसको जैसा हम लोगों ने सू लिखा था उसी तरह, फिर यहाँ पे ये, ठीक है, एक छोटी सी लाइन, कैसे, पहले इसको फिर सू की तरह छोटी सी लाइन, फिर ये। अब पेन कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, ये एक दफ़ा, ये दो दफ़ा, और ये 3 दफ़ा, ठीक है। एक दफ़ा फिर से लिखते हैं, एक दफ़ा, फिर 2, फिर 3। ये हमारा यह मुकम्मल हो गया है। इसके बाद यू, तो यू लिखना बहुत आसान है। पहले हम लोग एक बड़ी लाइन, उसके सामने एक छोटी, फिर हम लोग क्या करेंगे, और वहाँ से
अटैच करके ऐसे, ठीक है। जैसे भी एक बंदा है, उस बंदे को मुक मार रहा हो, ठीक है, ऐसे। जो ये जापानीज़ है, ये असल में जैसे कि अब जो ये तस्वीरें होती हैं जैसे दरख्तों की, जंगल की, घर की, तो जापानी जो लैंग्वेज है वो शक्लों को देख कर ही अल्फाज बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें अक्सर अगर आप लोग गौर करेंगे तो ये जापानीज़ वाला जो भी अल्फाज होगा उसमें किसी चीज़ की शक्ल मौजूद होगी, ठीक है। अब लिखते हैं ये, फिर ये पेन कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, ये एक दफ़ा, फिर दो, फिर तीन। अब उसके बाद हमारे पास यो, ठीक है। अब यो हम लोग एक सादा डी लिख लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको इस तरफ काट डालेंगे, ठीक है। इसको दरमियान में नहीं लिखना, साइड में लिखना है, ठीक है। ये फिर ये पेन कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, ये एक दफ़ा, फिर उसके बाद ये दो, ठीक है। अब ये या वाली रो भी मुकम्मल हो गई है। अब एक दफ़ा फिर से लिखते हैं, ये, फिर ये हो गया या, उसके बाद ये है यू, उसके बाद ये है यो, ठीक है। अब ये या वाली रो मुकम्मल हो गई है। इसके बाद हमारे पास रा वाली रो, ठीक है। अब आइए इनको एक दफ़ा पढ़ते हैं फिर लिखेंगे। रा, री, रू, रे, रो, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। बताएं कि ये क्या लिखा है। आपके पास 3 सेकंड हैं। 1, 2, 3। ये है हमारे पास, क्या है ये हमारे पास, रे, ठीक है। अब बताएं कि ये क्या लिखा है। आपके पास 3 सेकंड हैं। 1, 2, 3। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास री है, ठीक है। अब बताएं कि ये क्या लिखा है। आपके पास 3 सेकंड हैं। 1, 2, 3। ये है हमारे पास रा, ठीक है। अब आइए इनको लिखते हैं। तो रा लिखना बहुत आसान है। पहले हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ची लिखा था, तो ची में हम लोगों ने यहाँ दरमियान में लाइन डाली थी, लेकिन इसमें ऊपर, ठीक है। ये है हमारे पास रा, ठीक है। पेन कितनी दफ़ा इस्तेमाल होता है, ये एक दफ़ा, ये 2 दफ़ा, ये 1, ये 2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास री। तो री लिखने के 2 तरीके हैं। पहले जैसे हम लोगों ने जो ये रा लिखा है इसी तरह, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है वो
ऐसे। अब इसमें अगर आपको कौन सा तरीका भी आसान लगे तो आप उसको लिखिए, लेकिन अगर आप इन दोनों को याद करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर जब आपने जापानीज़ पढ़नी हो तो आपको मालूम हो। ठीक है, अब लिखते हैं। ये रा हो गया और ये भी रा। अब इस रा में एक दफ़ा पेन इस्तेमाल हुआ है, इसमें 2 दफ़ा। ठीक है, अब ये हमारी री भी मुकम्मल हो गई है। उसके बाद हमारे पास रू। ठीक है, अब जैसे हम लोग छोटा जेड लिखते हैं उसी तरह हम लोग ने क्या करना है, ऐसे। ठीक है, बहुत आसान है, पेन एक दफ़ा इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग छोटा जेड लिखते हैं उसी तरह, लेकिन इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ना है। ठीक है, इसमें एक दफ़ा पेन इस्तेमाल होता है। एक दफ़ा फिर से लिखते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया क्या, रू। अब इसके बाद हमारे पास सबक रहे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब हमारे पास जो अगला अल्फ़ाबेट है वो हमारे पास क्या है, रे। ठीक है, तो रे में हम लोग पहले एक ये लाइन लगाएंगे जैसे हम लोगों ने नी में लगाया था। फिर इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको टच कर लेंगे, फिर इसको ऊपर, फिर जैसा अब हम लोग एच लिखते हैं उसकी तरह। ठीक है, अब ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, पेन कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3। एक दफ़ा फिर से लिखते हैं, ये 1 हो गया और ये 2। अब उसके बाद हमारे पास रो, तो रो लिखना बहुत आसान है। हम लोग रो में सिर्फ 3 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरा। ठीक है, अब इसमें कितनी बार इस्तेमाल हुआ है पेन, एक दफ़ा। ठीक है, ये लिख लिया 1। अब ये हमारी रा वाली रो भी मुकम्मल हो गई है। अब इन सब को एक दफ़ा फिर से लिखते हैं। ये हो गई रा, ये हो गई री। री के कितने तरीके हैं लिखने के, 2। री, उसके बाद हमारे पास रू, उसके बाद हमारे पास रे, उसके बाद है हमारे पास रो। ठीक है, अब ये मुकम्मल हो गया है। अब इसके बाद हमारे पास वाह वाली रो और आखिरी है अन। ये इनसे अलग है, लेकिन हम अब ऐसे भी ये 3 रहते हैं तो इनको इकट्ठा लिखते हैं। ठीक है, अब ये है वाह, ये है वो और ये आखिरी है न। ठीक है, अब इनको लिखते हैं। ये पूछने की ऐसी भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत कम है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है,
वाह लिखने के लिए हम लोग पहले एक लाइन लगा लेंगे, उसके बाद ये वाली, फिर जैसे हम लोग ने सू लिखा था उसी तरह हम लोग ने इस लाइन को आगे लेके जाना है। ठीक है, ये एक दफ़ा पेन इस्तेमाल हुआ है, ये दूसरी दफ़ा और ये तीसरी दफ़ा। कितनी दफ़ा पेन इस्तेमाल हुआ है? एक, ये दो और ये तीन। एक दफ़ा फिर से लिखते हैं, ये एक, दो, तीन। अब इसके बाद हमारे पास वो, ठीक है, ये वाह लिख लिया। अब उसके बाद हमारे पास वो। अब वो के लिए हम लोग पहले एक छोटा सा एच लिखेंगे, ठीक है, और उसको थोड़ा सा काटेंगे, फिर नीचे सी की तरह एक अल्फ़ाबेट लिख लेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास आ गया वो। ठीक है, ऐसे फिर ऐसे, फिर इसको ऐसे लिखना है, फिर ये। ठीक है, पेन कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है? एक दफ़ा, दो और ये तीन। ठीक है, एक दफ़ा फिर से लिखते हैं, ये लिख लिया। उसके बाद ये, अभी हमारा वो भी मुकम्मल हो गया है। इसके बाद हमारे पास ठीक है, तो के लिए हम लोग ये टेढ़ा सा एच लिखेंगे और इसमें पेन सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हो गया एक। अब ये वो भी मुकम्मल हो गया है। अब इनको एक दफ़ा फिर से लिखते हैं, ये लिखते हैं। हम लोग क्या लिख रहे थे? वाह। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद ये वो वाह मुकम्मल हो गया। इसके बाद हमारे पास है वो। और आखिरी है ठीक है, तो ये आज हमारे जो ये हिरागाना वाले अल्फ़ाबेट्स पूरे हो गए। ठीक है, अब आइए इनको एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं। ता, छी, सू, ते, तो, ना, नी, नू, ने, नो, वा, नहीं ये है हा, ही, फू, हे, हो। उसके बाद है माँ, मी, मू, में, मो, या, यू, यो, रा, री, रू, रे, रो, वा, वो और आखिरी है ठीक है, तो आज वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन खैर है, एक दफ़ा फिर से पढ़ेंगे। ता, छी, सू, ते, तो, हा, ना, नी, नू, ने, नो, हा, ही, फू, हे, हो। उसके बाद है माँ, मी, मू,
में, मो, फिर है या, यू, यो, इसके बाद है रा, री, रू, रे, रो, और उसके बाद है वा, वो, और आखिरी है ठीक है, एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं। ता, छी, छू, ते, तो, ना, नी, नू, ने, नो, हा, ही, फू, हे, हो, मा, मी, मू, मे, मो, या, यू, यो, रा, री, रू, रे, रो, उसके बाद है वा, वो, और आखिर ये तो आज ये हमारे हिरागाना वाले अल्फ़ाबेट्स पूरे हो गए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उस मसले को हल कर सकूं। तो आज इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग ये सारा का सारा ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इन सब को करेंगे, फिर उसके बाद इनके चार्ट की तरफ आएंगे। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।